हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे न्यू ब्लॉग में फिर से एक बार स्वागत है आपका। और ये ब्लॉग हाइलाइट्स देख करके आप तो समझ ही गए होंगे कि कुछ स्पेशल है और कहाँ का है ये भी आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं घर से निकलने के लिए, स्टेशन जाने के लिए। और ज़्यादा सामान नहीं है क्योंकि हमें ज़्यादा दिन के लिए नहीं स्टे करना है। बहुत कम टाइम में हम अच्छे से घूम के और आ भी गए। तो बस सबसे पहले तो ईशा यहाँ सो रही थी तो उनके बाबा उनको लिए गोदी में और हम लोग घर से निकल चुके हैं। और घर से निकल के स्टेशन जाना है हमें, जैसे कि बताया मैंने। और स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, बहुत पास में ही है। तो बस हम लोग अब स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं और देखिए पहुंच गए। और ये मुरादाबाद का बैक साइड स्टेशन है। हमारे घर से बैक साइड बहुत पास पड़ता है तो हम हमेशा इधर से ही आते हैं। और उसके बाद हमारी ट्रेन आ रही थी जिस प्लेटफॉर्म पे हम उधर जा रहे थे। और बस हमारी ट्रेन जल्दी ही आने वाली है और बज चुका था 7 शायद, हाँ 7। हमारी ट्रेन 7:30 थी जाने के लिए जहाँ हमें जाना है। और हम कहाँ जा रहे हैं ये आप ब्लॉग में बने रहिए, आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ ट्रेन में बैठते ही त्रिशा को फ्रूटी पीने का बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुआ तो वो फ्रूटी पीने लगी। और ये अपना पता नहीं क्या है नटखट वो खाने लगी। और फाइनली हम सो चुके थे और सोने के बाद उठे तो हमारा स्टेशन आ चुका था। और हम कहाँ आए हैं देख सकते हैं, अभी आपको दिखेगा स्टेशन कि ये कौन सा स्टेशन है। और हम बिल्कुल हो चुके थे बूट और मिडनाइट में हम उतरे थे यहाँ पे। और यहाँ से बस निकल के देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है अयोध्या कैंट। तो हाँ जी, हम अयोध्या कैंट पहुँच चुके हैं। और स्टेशन पे यहाँ पे हम लोग पी रहे थे चाय। सुबह का बज रहा था 3 बजे ही हम पी रहे थे चाय। और चाय सच में बहुत अच्छी थी, मतलब हाँ अच्छी थी चाय। और उसके बाद हम पकड़े गाड़ी और यहाँ से जा रहे हैं हम मंदिर के पास होटल लेने के लिए। तो बस हम पहुँच गए थे और हमें होटल पसंद भी आ गया था और हमने अपना रूम ले लिया था। क्योंकि बच्चे के साथ 3 बजे सुबह में हम कहीं भी नहीं जा सकते थे तो बस जल्दी से हमने रूम लिया। और रूम लेना तो बहुत ज़रूरी था और हमने बिल्कुल मंदिर के पास ही रूम लिया था, बिल्कुल पास में। उसके बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, फिर फ्रेश होके और हम निकल गए घाट के लिए नहाने के लिए। तो बस यहाँ से सरयू घाट थोड़ा सा दूरी पे है, मंदिर नहीं दूर है। तो बस सबसे पहले हम सरयू घाट जा रहे हैं, राम की पौड़ी। और बस पहुँच चुके हैं हम लोग सरयू घाट। और देखिए कितना अच्छा है और कितना, मतलब इस टाइम में बिल्कुल भी वैसा रस नहीं है कि आपको जाने लायक नहीं है। ये जाने का मौसम बहुत ही अच्छा है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है और गर्मी को देखते हुए ठीक है। और फिर सबसे पहले यहाँ पे नहाई त्रिशा। और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था जैसे हरिद्वार वगैरह में होता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। और डूबने का तो डर बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही अच्छा तरीके से व्यवस्था किया गया है, बहुत ही अच्छा है सरयू घाट। और यहाँ पे सबसे पहले पापा मम्मी नहाए, त्रिशा को नहलाने के बाद मम्मी और पापा दोनों नहाए। और फिर ये लोग हो गए रेडी। यहाँ पे बना हुआ है चेंजिंग रूम भी, तो मम्मी चेंज करके आ गई। और यहाँ पे फिर हम लोग निकल गए हैं नहाने के लिए। और उसके बाद आप देखिए रियल वॉइस में। बराबर बा बंदे यार बैठे हुए। हेलो बस इसलिए हंस रही हूँ ताकि यहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा है और पानी भी थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है। तो बस यहाँ पे हम लोग नहा लिए थे और नहाने के बाद ये आंटी हम लोगों को तिलक लगाने के लिए, तो एक एक करके पूरी फैमिली को तिलक लगाएंगी। और वाकई ये तिलक बहुत ही प्यारा लग रहा था। और पापा को तिलक छोटा ही पसंद है तो हम लोग चिढ़ा रहे हैं और पापा यहाँ पे थोड़ा हंस रहे हैं। और फिर आई मेरी बारी, तो मुझे भी बहुत अच्छे से ये लगाई। हम सभी लोगों को एक ही जैसा तिलक लगा था। और अब तिलक लगाने के बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से हनुमानगढ़ी के लिए। जैसे कि कहा जाता है कि राम मंदिर से पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन किया जाता है। तो दर्शन यहाँ से निकलने के पहले मैंने
पूरे घाट का वीडियो एक बार शूट किया, बहुत ही अच्छा था। और फिर सभी लोगों ने चाय पिया और त्रिशा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ली और उसके बाद हम लोग बैठ गए थे ई-रिक्शा पे और फिर यहाँ से चल दिए थे हनुमानगढ़ी के लिए। और बीच में ई रिक्शा रुका हुआ था, कुछ प्रॉब्लम थी रोड में। और उसके बाद देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए हनुमानगढ़ी और यहाँ से उतर के हमने सबसे पहले लिया प्रसाद और रखा अपना बैग वगैरह और स्लीपर वगैरह। फिर यहाँ से निकलेंगे हम मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, हनुमानगढ़ी का सबसे फेमस लड्डू होता है, तो यहाँ पे हमने लड्डू ही प्रसाद में लिया था। सीताराम। हनुमानगढ़ी में इतना भीड़ तो बहुत ही आम सी बात है, मैंने सुना है, लेकिन मैं पहली बार देख रही हूँ कि इतने भीड़ को भी लोग कह रहे हैं कि बहुत कम भीड़ है, क्योंकि आप लोग मंडे के दिन आए हुए हैं। लेकिन भाई साहब, भीड़ तो इतना थी कि पूछिए मत, आप बस देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हनुमानगढ़ी का दर्शन हमने कर लिया, हनुमान जी का बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लिया इतने भीड़ होने के बाद भी, और अपना प्रसाद भी चढ़वा लिया। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे कनक भवन जाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकले हैं कनक भवन के लिए और रास्ते में आप भीड़ देख सकते हैं और धूप भी देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा धूप हो चुका था और त्रिशा पैदल चलने के लिए तैयार नहीं थी और इधर ऑटो वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलता है, लेकिन कुछ ही दूरी पे कनक भवन था यहाँ से। तो बस हम लोग निकल चुके हैं और देखिए ये आ गया कनक भवन का मार्ग और यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पे ही है कनक भवन। तो बस पहुँच के आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। ये सामने जो महल दिख रहा है आप सभी को दोस्तों, यही है कनक भवन और ये कनक भवन बहुत ही खूबसूरत है, आने लायक जगह है। आप जब भी अयोध्या आइए तो कनक भवन जरूर आइए। इसकी मान्यता है कि कैकेयी जी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था ये भवन, और वाकई में बहुत खूबसूरत है। और जब मैं यहाँ आई तो मेरे दिमाग में आया कि ये इतने सालों तक ऐसे बिल्कुल इतनी खूबसूरती से कैसे रह सकता है। फिर मैंने पढ़ा कि इसका बहुत बार पुनर्निर्माण हुआ है, बहुत से लोगों ने करवाया है और यहाँ पे सुकून के पल बैठ के लोग बिता रहे हैं, क्योंकि 12 बजे यहाँ पे द्वार खुलता है दर्शन के लिए और हम लोग 11:30 आ चुके थे। और ये रही यहाँ की सब कोठरी कहते हैं, इसमें कोठरी ही इस पे लिखा हुआ था और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। ये बालकनी का नज़ारा था और यहीं पे इसका डिटेल लिखा हुआ है कि इसका कौन कौन निर्माण करवाया था। और ये है अंदर का जहाँ पे राम जी और सीता जी विराजमान है और मैं बाहर से वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी गेट बिल्कुल बंद है, 12 बजे खुलेगा। और यहाँ पे है उनका चरण पादुका जिस पे सब लोग प्रणाम कर रहे थे। और देखिए यहाँ पे भीड़ भारी लग चुकी है और यहाँ पे जेब कतरों से भाई साहब आप सावधान रहिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चोरी होता है। फिर हमने दर्शन कर लिया और दर्शन करने के बाद हम सीधे निकल चुके थे और यहाँ से बहुत पास था राम मंदिर। तो यहाँ से हम लोग राम मंदिर आ चुके हैं और यही है मेन गेट राम मंदिर का। यहीं से हम प्रवेश करेंगे राम मंदिर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। अभी बहुत दूर है, लंबा सफ़र तय करना है हमें, ज़्यादा दूर भी नहीं है लेकिन हाँ, और भीड़ बहुत ही कम है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। और यहाँ पे हम लोग अपने लाइन से चल रहे हैं और यहाँ पे व्यवस्था है लोगों का कि धूप ना लगे, धूप से बचने के लिए। कहीं कहीं धूप लग रहा था और कहीं कहीं नहीं लग रहा था। और नक्काशी तो भाई साहब इतनी अच्छी है यहाँ की कि मैं क्या ही बताऊँ, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और उसके बाद हमारा फ़ोन बिल्कुल लॉकर में जमा हो गया था और दर्शन करने के बाद सीधे हम पहुँचे
होटल अपने रूम में और चाय ऑर्डर किया। बहुत ही टेस्टी चाय आया था और चाय पी करके हम निकल चुके थे जाने के लिए स्टेशन। तो इस बार हमारी ट्रेन थी अयोध्या धाम से और स्टेशन के बारे में हम क्या ही बखान करें आपसे। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन बना हुआ है। इसका नाम है अयोध्या धाम, तो वाकई ये धाम जैसा लग भी रहा है और बहुत ही बड़ा, बहुत ही विस्तृत, विशाल, जो भी कहिए, और बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत। और एक दिन में हम अयोध्या बहुत अच्छे से घूम चुके थे और बहुत इनफ टाइम भी था, आराम से खा पी के नहा धो के घूम भी लिए। और आज के दिन ही मेरा बर्थडे था और बर्थडे के दिन मैं अयोध्या घूम रही थी, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और हमारी ट्रेन आ चुकी थी और हम लोग आराम से ट्रेन में बैठे और मिडनाइट में हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी मुरादाबाद। ज़्यादा दूरी नहीं है मुरादाबाद से अयोध्या का। तो ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। और हमें भूख लगी थी तो खाना हमने ऑर्डर किया और खाना खाते ही हमारा स्टेशन भी आ चुका था और हम आ गए मुरादाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।